ओम शांति। शिक्षा देने के साथ साक्षी और क्षमा भाव। साकार में बाप दादा बच्चों को शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा देते हुए भी सदा उपराम और साक्षी दृष्टा रहते। ड्रामा की ढाल ड्रामा के पट्टे पर हर एक कर्म का संकल्प तभी चलेंगे जब साक्षी और दृष्टापन की अवस्था होगी। यही है साकार में संपूर्ण स्थिति लक्षण थे। तो इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, पुरुषार्थहीन आत्मा हो, उन आत्माओं की बुरी कमजोरियां को कल्याणकारी होने के नाते अपने को क्षमा करो। जैसे बेहद का बाप शिक्षाएं देते बच्चों को बुराई व कमजोरियां दिल में न समाये क्षमा करते रहते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते रहते हैं। तो आप भी मास्टर रचता और विश्व अधिकारी पूज्य आत्मा हो। इसीलिए कभी की भी किसी की भी बुराई कमजोरी या दिल पर न रख क्षमा करो। उस पर आत्मा के कल्याण प्रति उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात उसे महिमा महानता की स्मृति दिलाओ जिससे समृद्धि आ जाए। ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा कमजोर है तो उसको बार बार कहना नहीं कि तुम कमजोर हो। कोई चाहे कितना ही कमजोर हो, उसका इशारा शिक्षा देनी ही हो। पहले समर्थ बना कर फिर उसे शिक्षा दो। पहले उनकी विशेषता की महिमा करो, फिर उनको आगे लिए और कुछ श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरियों पर अटेंशन की रीति दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, पर सहज बीज का फल निकलेगा नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कारवश आत्मा मेहनत और समय ज़्यादा लेगी। साक्षी बनकर ड्रामा के हर दृश्य को, हर आत्मा को पाठ देखो, तब किसी को भी क्षमा कर सकेंगे। यह साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने सहयोग होती है। इस साक्षीपन की सीट पर स्थित रहकर किसी भी आत्मा का विशेष सहयोग व शिक्षा दे सकते हो। देना भी है चाहिए, क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ही जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा महसूस करती है तो हम विशेष मदद मिलती है, हमको विशेष मदद मिलती है। साकार रूप में भी कई आत्माओं को एक्स्ट्रा सहयोग देने का सबूत दिखाया। ऐसे ही फॉलो करो।